Hello friends, welcome back to our next video, and today we are going to talk about mechanism of respiration. In last video we already talked about a respiratory system. The term respiration includes a complete process of taking in oxygen and giving out a carbon dioxide. It includes different processes like breathing, external respiration, internal respiration and cellular respiration. First we discuss about breathing. I clear that the respiration and breathings are not a synonyms, as breathing is a part of respiration. What is a breathing? The process by which air comes in and goes out of the lungs. The process is called as the breathing. And breathing involves again two processes, that is inspiration and expiration. During the inspiration, what happened? So during inspiration, that is inhalation, inspiration, air containing oxygen is taken into lungs, while during expiration, that is exhalation, during expiration, air containing carbon dioxide and some amount of water vapors is forced out of lungs. Here the inspiration and expiration. Inspiration, in which the oxygen rich air is taken into a lungs, and during the expiration the carbon dioxide rich air and some amount of water vapor is forced out of the lungs, and these both processes are involved in the breathing. Then the next event of respiration, that is external respiration. External respiration. What is the external respiration? That is oxygen from the lungs diffuses into lung capillaries. ये कैसे होता है हम देखेंगे. Lung capillaries and carbon dioxide from lung capillaries, that is diffuses into lungs. Simply here exchange of gases takes place during the external respiration. The oxygen from the lung capillaries diffuses into lungs, and CO2 from lung capillaries diffuses into a lungs. There is a exchange between O2 and CO2. तो ये कैसे होता है हम देखते हैं. जैसे इसके पहले केस में हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अलग अलग ऑर्गन से बनी है, तो फिर से अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के और जाते हैं कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है, पहला ऑर्गन नोज़, जिसमें नॉस्ट्रिल के थ्रू नेज़ल कैविटी और नेज़ल कैविटी के थ्रू फिर ऑक्सीजन रिच एयर हम इनहेल करते हैं. यहाँ से नेज़ल कैविटी के बाद में फैरिंग्स देन लैरिंग्स देन ट्रैकिया देन ये डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई. तो ये ब्रोंकाई और ब्रोंकाई के बाद में और ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के बाद में यहाँ पे जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है या फिर बलून के जैसा स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, उसको हमने बोला था दैट इज अल्वियोलाई. ये आपको रिमाइंड हो रहा होगा आई थिंक. तो सिंगुलरली कॉल्ड एज अल्वियोलस. ये जो है ये अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई.
अब इस अल्वियोलाई का सिंगल जो है इसको हम बोलते हैं अल्वियोलस। तो अल्वियोलस में जब ऑक्सीजन रिच एयर एंटर करती है, ये अल्वियोलस जो है या फिर अल्वियोलाई जो है ये कहाँ पे है, तो ये है लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है ये हम देखेंगे। अब अल्वियोलस को थोड़ा सा एनलार्ज करती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ये जो है ये हमारा अल्वियोलस, ठीक है। नॉस्ट्रिल के थ्रू, फेरिंग्स के थ्रू, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, देन अल्वियोलाई के थ्रू ऑक्सीजन रिच एयर इस अल्वियोलस के अंदर आ गई है। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन रिच एयर आती है तो यहाँ पे ये लंग्स के अंदर, यहाँ से ये जो लंग्स के कैपिलरीज है या फिर हम बोलेंगे कि वेसल्स आ रही है जिसके अंदर रहता है CO2। अब ये जो ब्लड आ रहा है जिसके अंदर CO2 है, तो ऑब्वियसली हम इस ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट इट्स कॉल्ड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जब ये लंग्स के पास में आता है तो इसका जो ये CO2 है, ये CO2 लंग्स कैपिलरीज से एंटर हो जाएगा अल्वियोलस में, और अल्वियोलस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एंटर हो जाएगा इस कैपिलरीज में, इस वेसल में। जब यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर हो जाएगा इस ब्लड में, तब इस ब्लड को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये अल्वियोलस है, अल्वियोलस के अंदर हमने जब इनहेल किया तो यहाँ पे इनहेल करते वक्त ऑक्सीजन रिच एयर हमने इनहेल की है, ये ऑक्सीजन आ गया लंग्स के अंदर। लेकिन लंग्स के पास में आने वाले जो कैपिलरीज है, वेसल्स है, जो वेसल्स कैरी कर रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसके अंदर है CO2। जब ये यहाँ पे अल्वियोलस के पास में आ जाएगा तो यहाँ पे CO2 इधर में डिफ्यूज़ करेगा और अल्वियोलस का जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा इस ब्लड के अंदर। तो ये ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट के पास में। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है हार्ट से, ये हार्ट से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद में ये जा रहा है लंग्स के पास में, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुए और ये ब्लड हो गया है ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन रिटर्न बैक टूवर्ड्स दी अगेन हार्ट, देन हार्ट्स टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स। ये कहाँ जाएगा, सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास में। और फिर से बॉडी ऑर्गन के पास में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर जिसके अंदर कार्बन, ओके। अब जब ये बॉडी ऑर्गन्स के पास में जाता है तो ऑर्गन्स के अंदर है टिश्यू। ऑर्गन किससे बना है, टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है, तो सेल से। और सेल में जब ये ऑक्सीजन जाएगा तो वहाँ पे होगा सेलुलर रेस्पिरेशन।